आज एएसएम लिस्ट में ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। कुल 24 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, वहीं 10 कंपनियों को राहत भी मिली है। 56 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। ये 56 कंपनियां एनएसई की तरफ से जारी की गई हैं, जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट, ईएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 10 कंपनियों को डाला गया है। यह लिस्ट 17 दिसंबर यानी कल से इफेक्टिव मानी जाएगी। जिन कंपनियों को डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड, इज्मो लिमिटेड, केएमएफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, एमपीडीएल लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड, राजा बहादुर इंटरनेशनल लिमिटेड, एसबीएल इंफ्राटेक लिमिटेड, शिवालिक रसायन लिमिटेड। ये कंपनियां अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगी। अब इनके परफॉर्मेंस पे रहेगा कि ये 15 दिन करती हैं, 5 दिन करती हैं या 30 दिन के लिए करती हैं। तो ये जो टर्म होता है शॉर्ट टर्म, ये 5, 15 और 30 डेज का होता है। तो कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। अब बात करते हैं इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 8 कंपनियां बाहर की गई हैं। गोलेक्चा ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, मानबा फाइनेंस लिमिटेड, मेडिकेमैन बायोटेक लिमिटेड, फिक्स ट्रांसमिशंस लिमिटेड, शिल्प ग्रोवर्स लिमिटेड, सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड और ठाकर एंड कंपनी लिमिटेड। तो इसमें से कुछ कंपनियां जैसे देख सकते हैं, शिल्प ग्रेवर्स लिमिटेड और सुजाला और टीमो, ये तीनों कंपनियां के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यानी इनको कुछ न कुछ इन पे अलग तरह का एक्शन हुआ है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कंपनियां तो बाहर की गई हैं। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि जिस कंपनी के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से निकाल करके इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो इन पे एक्शन थोड़ा अलग तरीके से किया गया, लेकिन एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से राहत तो मिली ही है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 11 कंपनियों को डाला गया है। 17 दिसंबर से यह लिस्ट भी लागू मानी जाएगी। बीके निर्यात लिमिटेड, कंप्यूटर पॉइंट लिमिटेड, हाई स्ट्रीट फ्लैगटेक्स लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, ओलंपिक कार्ड्स लिमिटेड, पनायाम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। प्राइमर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड। इन कंपनियों पर एक्शन ये बढ़ा दिया गया है कि इनको अब स्टेज 4 में मूव कर दिया गया है। तो यानी इन पे अब कड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ये भी 17 दिसंबर से यह भी लागू मानी जाएगी, इनके एक्शन बढ़ाने की। 4 कंपनियां जो हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और आईसीडीएस लिमिटेड, मधुवीर कॉम 18 नेटवर्क लिमिटेड, मुक्ता एग्रीकल्चर लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन सभी कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यानी इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहां से निकालकर। ईएसएम लिस्ट में 9 कंपनियों को डाला गया है। यह लिस्ट भी 17 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीडीएस लिमिटेड, लॉर्ड्स ईश्वर होटल्स लिमिटेड, लुदलॉ जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड, मधुवीर कॉम
18 नेटवर्क लिमिटेड, मुक्ता एग्रीकल्चर लिमिटेड, शिल्प ग्रेवर्स लिमिटेड, सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, टीमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड। इसके अलावा कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इनको स्टेज 2 में डाल दिया गया है ESM लिस्ट में। इमरजेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, फोन फोर कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड, मनोज प्रेमिक लिमिटेड, पद्मालय टेलीफिल्म्स लिमिटेड, राजेश्वरी कैंस लिमिटेड, इनको अब हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ESM लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में बात करें तो कुल 55 कंपनियां NSE के लिस्ट में देखने को मिल रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। पहले नंबर पे है एजमो लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कंपनी के नाम के आगे फ्रॉम टू लिखा गया है, यानी किससे घटाकर कितना कर दिया गया है। अब ये महालक्ष्मी रोबटेक लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। द पेरिया कर्मालय टी प्रोडक्शन लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं टिप्स फिल्म्स लिमिटेड की 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। इसके अलावा आहिमस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 से 5 हो गई है। अक्षर स्पाइनटेक्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। अरुण टॉपटेक लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। AVP इंफ्राकॉन लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। बर्नारी अमान स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। वरेनियम क्लाउड लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। क्राउन लिफ्टर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी भी 2 से 5 कर दी गई है। DG स्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। इसकोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। और अगर हम बात करें गजानन इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इसकी भी 2 से 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। गैक्म टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। कोर डिजिटल लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। DSJ कीप लर्निंग लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। मास्टर कंपोनेंट्स लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। इसके अलावा मॉडर्न थिएटर्स लिमिटेड को भी राहत मिली है, इसकी भी सर्किट लिमिट 2 से 5% कर दी गई है। नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। और रिफैक्ट्री शेप्स लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। SA टेक सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। श्रेनिक लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। श्री राम प्रोटीन्स लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। TCI फाइनेंस लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। त्रिधारा सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड की 2 से 5 हुई है। TVS इलेक्ट्रॉनिक की भी 2 से 5 हुई है। जबकि बात करें विलास ट्रांसकोप लिमिटेड तो इसकी भी सर्किट लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। विवाना पावर टेक लिमिटेड की भी 2 से 5 हुई है। वी मार्क इंडिया लिमिटेड और DCM लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर अब 5% कर दी गई है। DCM लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट घटा दी गई है, 20% से घटाकर अब 10% कर दी गई है। वहीं लंबोदरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड की 20 से 5 कर दी गई है। और मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड की भी घटाकर 20 से 10 कर दी गई है। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है। कैपिटल ट्रस्ट की 5% से घटाकर 2% हुई है। लेकिन अगर CL एजुकेट लिमिटेड की बात करें
तो इसकी 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। क्रिएटिव आई लिमिटेड की 5 से 2 हुई है, यानी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और हरिसंस मलयालम लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% हुई है। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% हुई है। नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। और भी टी एंड वेज लैंप्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। बीएसई के तरफ से जो प्राइस बैंड रिवीजन वाली लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 18 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। विसेरॉय होटल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 20% की गई है। आई&डी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 10% हुई है। सुयोग गुरबख्शनी फिनकॉलर रोपवेज लिमिटेड की 10% हुई है। श्रीराम स्किल्स लिमिटेड की भी 10% कर गई है। और पुदुम जी पेपर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है। सॉफ्ट टेक इंजीनियर्स लिमिटेड की 5% हुई है। अक्ष ऑप्टिफाइबर्स लिमिटेड की 5% हुई है। और पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड की 5% हुई है। सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड की 5% हुई है। जी कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड की 5% हुई है। जेट किंग इंफ्रा ट्रेन लिमिटेड की 5% हुई है। श्री कृष्णा देवकॉन लिमिटेड की 5% हुई है। वी एक्सेल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं अगर बात करें इमरजेंट इंडस्ट्रीज़ सॉल्यूशंस लिमिटेड की तो इसकी 2% हुई है। पद्मालय टेलीफिल्म्स की 2% हुई है। राजेश्वरी कैल्स लिमिटेड की 2% हुई है। फोन फोर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। और मनोज क्रेमिक लिमिटेड की 2% सर्किट लिमिट की गई है। तो ये भी जो लिस्ट में बदलाव हुआ है सर्किट लिमिट में, ये 17 दिसंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी।